नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ग की संख्या गिनना। जैसे यहाँ पर ये सब फिगर दिया गया, इसमें हमको ये बताना है ये वर्गों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने में जैसे लग रहा है कि ये आयत है, लेकिन यहाँ पर इसको हम वर्ग में काउंटिंग करेंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि हाथ से बनाया गया है, इसलिए सही से बना नहीं है। मतलब यहाँ पर कितने भी इस प्रकार से सर्किल बने, वो क्या कहते हैं कि वर्ग के साइड की तरह बने हुए हैं, तो हमको यही बताना है यहाँ पर वर्गों की संख्या हम कैसे गिनते हैं। आपको यहाँ पर सॉल्व करने से ये है कि फिगर कैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, नहीं बन रहा है, इतना आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, केवल आप लोग यहाँ पर सीखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि इसमें हम वर्गों की संख्या कितनी है, इसको कैसे गिनेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे गिनेंगे, आइए इसको देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से गिनते हैं, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, हमारा 4 हो गया। तो यहाँ पर अगर वर्गों की संख्या गिनते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 हो, ये हो गया, और एक पूरा पूरा वर्ग हमारा ये हो गया, तो यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगा। यहाँ पर वर्गों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इस प्रकार से अगर हम अगला देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर हमारा लिखा गया है, इसमें वर्गों की संख्या गिनना है। और इसको सॉल्व करने का एक मेथड आपको और बता दें। जैसे यहाँ पर हमारा एक मान ये लिखा गया, एक मान हमारा ये लिखा गया। अगर एक मान ये लिखा गया तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 का स्क्वायर ये कर देंगे, स्क्वायर ये कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो दूनी 4 हो गया। टोटल हमारा मान कितना आ गया, 5 आ गया है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारी वर्गों की संख्या कैसे निकलेगी। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कितना लाइन है, 1 2 3 4 लाइन यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर 4 बना है तो यहाँ पर हम काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, और सबका स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, और सबके बीच में प्लस की साइन डाल देंगे, लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर कर देते हैं 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक करना हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो गया। और हम इसको सबको जब जोड़ते हैं तो 4 1 5 हो गया, 9 5 14 हो गया, 14 16 कितना होता है, 30। तो यहाँ पर हमारी वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगा। अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर हमारा ये 2 हो गया, यहाँ पर हमारा 3 हो गया। तो यहाँ पर हम सबका स्क्वायर करके सबको क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर 1 1 कम 1 1 कम 1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 हो गया, यहाँ पर हमारा 3 त्रिक का 9 हो गया। तो इसको हम जोड़ते हैं तो 4 1 5 हो गया, 9 5 14 हो गया, 9 5 कितना हो गया, 14। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। मान लीजिए आपको इस तरह से फिगर दे दिया गया, देखिए समझिए। यहाँ पर मान लीजिए ये आपको फिगर दे दिया गया, इसको दोस्तों तिरछा है, उस पर आप मत जाइएगा कि सर आपका तिरछा क्यों बन रहा है, क्या कैसे, आपको केवल समझना है बस। अगर मान लीजिए ये मान यहाँ पर दे दिया गया, इसमें कहा जा रहा है कि वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर हम टोटल इतने एक मान को देखते हैं, ये हमारा मान सीधा है, सीधा लाइन है, नहीं तो ऐसे सोचो। तो यहाँ पर अगर इसको देखते हैं, अगर केवल इतने को देखते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर हमने क्या किया था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया। टोटल यहाँ से हमारे 5 निकल गए। लेकिन अभी हमको इधर भी देखना है, इधर एक वर्ग ये बन रहा है, एक वर्ग ये बन रहा है, तो हमारे टोटल कितने हो गए, यहाँ से एक ये बन गया, एक ये बन गया, और हमारा एक वर्ग हमारा इधर से ये जा रहा है। देखिए समझिएगा, यहाँ पर एक वर्ग ये बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा यहाँ पर वर्गों की संख्या यहाँ पर 3 टोटल, हमारा एक कर देंगे, टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो 5 + 3 बराबर कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। दोस्तों हमारे यहाँ आंधी चल रही है, इसलिए थोड़ा सा शोर आपके पास जा रहा होगा, उस शोर को कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। और हो सकता है कि कुछ दिन में हम ऐसा कर दें कि शोर भी आना आपका बंद हो जाएगा। सब कुछ व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन हमने कहा था 15 तारीख से हमारी क्लास चलेगी, और भी सेटअप स्टूडियो हमारी बन करके तैयार नहीं हो पाई है, इसलिए हम ऐसे ही क्लास ले रहे हैं। तो अगर नॉइज़ जा रहा होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मान लीजिए ये आपको फिगर दे दिया गया है, इसमें आपको कह रहा है कि वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक, यहाँ पर है 2 3, 3 कॉलम इधर बना है, तो 1 2 3 यहाँ पर बन रहा है। तो मतलब हमारा अगर हम इतने में देखते हैं, यहाँ से देखिएगा,
अगर हम केवल इतने में अगर देखते हैं, ये इतने में, तो ऐसे कंडीशन में इतने में हमारी वर्गों की संख्या देखिए, जैसे यहाँ पर हो गया 1 2 3, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये देखते हैं 1 एकम 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4 हो गया प्लस 3 त्रिक का 9 हो गया। तो यहाँ पर 4 1 5 9 5 कितना होता है, 9 5 14 हो जाता है। अगर यहाँ से 9 5 14 हो गया है और यहाँ पर हमारा कितना बचा है, 1 यहाँ पर बचा है, 2 3 3 यहाँ पर बचा है। और हम क्या देखते हैं कि एक हमारा ये देखिए, एक हमारा ये इधर जाकर के बन रहा है, एक हमारा ये भी बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारी संख्या कितनी हो जा रही है कि एक ये हमारा ये बन रहा जा रहा है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 14 ये है, 14 में हम प्लस 4 को जोड़ देंगे, 14 4 हमारा कितना हो गया, 18 हो गया है। 14 4 18 हमारा यहाँ पर बन गया है। और अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पर अभी 2 मान हमारे और बच रहे हैं। देखिए एक मान हमारा यहाँ से ये बच रहा है, समझिएगा ये, और एक हमारा इधर से ये बच रहा है नीचे का। तो हमारा यहाँ से, और ये वाला तो इस इधर वाले में काउंटिंग होगा, ये वाला वैल्यू इधर काउंटिंग होगा, लेकिन एक ये बच रहा था, एक ये बच रहा था। तो इसमें 2 को इसको भी जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोस्तों ये सब सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसको केवल आपको समझना है, बस आपको ये समझना है कि आपको कैसे हल करना है। जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो ऐसा मत कहिएगा कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। मान लीजिए कि अगर हमको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया गया, देखिए क्वेश्चन अपनी थोड़ा हम और हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये हमको फिगर दे दिया गया है। देखिए ये सब सारी लाइन सीधे सीधी है, उसको समझ लीजिएगा। 1 2 3 लाइन हमारे बीच में हो गई, और 4 लाइन हम ऐसे खींच देते हैं। एक यहाँ हो गया, 2 3 और 4 लाइन ये हमारा इस तरह से बन गया है। अगर इस तरह से हमारा लाइन बन गया है, ये हमारा फिगर बना है, और इसमें कह रहा है कि हमको त्रिभुजों की संख्या, चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ से चतुर्भुज की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखते हैं। जैसे कि हम अगर इस साइड से देखिए, इसको लगाने का 2 मेथड होता है। जैसे एक यहाँ से देखते हैं, इधर हमारा 1 हो गया, इधर हमारा 2 हो गया, इधर हमारा 3 हो गया, और यहाँ पर हमारा 4 हो गया। अगर यहाँ से हमारा 4 हो गया है तो यहाँ पर देखिए देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। टोटल 4 बॉक्स इधर बने हैं, और उसके ऊपर भी देखते हैं तो 1 2 3 4 बॉक्स इसके ऊपर बने हैं। अगर ये इसके ऊपर तक ले लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं, तो 4 बॉक्स हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसको हम हल करते हैं तो देखिए कैसे हल करते हैं। जैसे यहाँ पर इससे एक ज़्यादा, जैसे 4 बॉक्स बना हुआ है तो एक ज़्यादा ले लेंगे, तो 5 × 4 बराबर कितना हो गया, 5 चौक 20 हमारा ये हो गया। अब एक एक मान कम करते चले जाएंगे। 4 × 3 बराबर 4 3 कितना हो गया, 12। अब 3 × 2 बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 × 1 2 × 1 2 एकम 2 हो गया। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पर 6 2 8 12 8 20 20 40 हो गया। यहाँ पर हमारी संख्या कितनी हो गई, टोटल 40 हो गई है। और इसी प्रकार से अगर हम इधर की वैल्यू लेते हैं, अगर हम इस साइड की वैल्यू लेते हैं, इस साइड की वैल्यू लेने पर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हम इससे गिनते हैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर। अगर इस प्रकार से मान हमारा लिखा गया है तो हम देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो इसके सबके बीच में इसको हल करेंगे तो 1 एकम 1 हो गया, यहाँ पर प्लस 2 दूनी 4 हो गया, प्लस यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हो गया, और यहाँ पर 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से हमारा 16 ये निकल करके आ गया, मतलब 1 4 9 और 16, इस सबको जोड़ेंगे। इस सबको जोड़ने पर देखिए हमारा मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 4 20 और 20 10 30 हमारा मान यहाँ पर हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ और दिखाई पड़ रहा है कि ये जो नीचे वाली एक वैल्यू हमारी छूट जा रही है। हमने केवल यहीं तक निकाला है ना, एक नीचे हमारा ये भी वैल्यू लिखा गया है, और ये हमने क्यों ऐसे लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक वर्ग की तरह बन रहा है। तो नीचे वाली जो वैल्यू हमारी छूट रही है इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, 4 वर्ग हमारा यहाँ बन गया, अर्थात कितना हो गया 34। और यहाँ से देखिए एक मान हमारा ये बन गया है, एक मान हमारा ये बन गया, एक मान हमारा ये बन गया है। तो 34 3 कितना हो गया, 34 3 37 हो गया, 37। और हमारा भी कहाँ बन रहा है, अभी आपको सब सीखना है, हमारा कहाँ पर बन रहा है इसको सोचिए जो है। तो 37 ये हो गया। अभी हमारा एक मान कहाँ पर बनेगा, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मान हमारा ये बन रहा है, और एक मान इधर से भी हमारा ये बन रहा है, और एक मान हमारा ये बन रहा है। तो टोटल 3 इधर से भी बन रहा है। तो 34 3 कितना हो गया 40। तो यहाँ से भी हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई है। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों इतना आपको बता दिया गया, टोटल जो है इतने ही प्रकार का, अब इसी में जो है एक एक दो दो क्वेश्चन इसी प्रकार का बढ़ा करके अब बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना क्वेश्चन आपको बताया गया है इतना क्वेश्चन आप अगर अभ्यास कर लेते हैं बढ़िया से, तो जो है कोई भी फिगर दिया गया उसमें वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, तो ट्रिकी माध्यम से ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे आयतों की संख्या ज्ञात करना। आयतों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम उसके बारे में आपसे अगले वीडियो में पुनः आपसे बातें करेंगे। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।